नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में, और संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों के अंतर्गत क्या क्या बातें रखी गई हैं वो सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत कम समय में ही मैं 12 की 12 अनुसूची आपको करवा दूंगी। तो देख लेते हैं भाई। संविधान के सदस्यों की संख्या 389 थी। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम की बात है, 389 थी। इसमें ब्रिटिश सदस्य 292 सदस्य थे, चीफ कमिश्नरी के 3 सदस्य थे और बलूचिस्तान सदस्य 1 था। ठीक है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, उनके नाम देख लेते हैं। तो भाई अध्यक्ष तो थे, आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल स्वामी अयंगर, अबलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के टी शाह, एन माधव राव, सर विशल मित्तल, भीमी खेताम, के एम मुंशी, आचार्य जे बी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्रीमती दुर्गाबाई, पी पट्टा बी सीतारमैया, मोहम्मद शादुल्ला। तो ये हमारे कुछ प्रमुख सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। सबसे पहले राष्ट्रगान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और इसको लिखने वाले थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और संविधान को बनने में कितना समय लगा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अब देखते हैं राष्ट्रगीत सबसे पहले कब गाया गया। तो यह सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। ये 1896 में और ये 1911 में। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आज भी 395 अनुच्छेद हैं। इसके अंतर्गत भाग कई हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कई भाग है, भाग कै ख ग इस तरीके से, लेकिन इनके क्रमांक में कोई अंतर नहीं है। आज अनुसूचियां 12 हो चुकी है, पहले 8 थी, अब 12 अनुसूचियां हम पढ़ते हैं। आज इनको ही डिटेल से पढ़ेंगे कि पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है। इसके अंतर्गत भारत के राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत के जितने भी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका उल्लेख इसमें किया गया है। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची, उसमें क्या लिखा गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों का वर्णन है। ठीक है, ये वेतन भत्तों वाला अगर आपसे पूछ ले तो ये सेकंड अनुसूची में आएगा। फिर है थर्ड अनुसूची, इसमें विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता का प्रारूप है। ठीक है, कि विभिन्न पदों के लिए, अब जैसे कि एनटीए के जो सदस्य हैं वो काम करते हैं, हमें पता नहीं कौन हमारा पेपर बनाता है, कहाँ चेक होते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से गोपनीयता बनाई रखी जाती है उसमें। फिर है अनुसूची, इसमें फोर्थ अनुसूची, इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन, आवंटन मतलब उनको बांट दिया गया है। अब है पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जातियों व जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में वर्णन है। ठीक है, इसके अंतर्गत पांचवी अनुसूची में क्या आएगा, अनुसूचित जातियां और जनजातियां। फिर है छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी वर्णन है। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे संबंधित जो जनजातियां हैं वो छठी अनुसूची में है। अब है सातवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्ति वितरण हेतु 3 सूचियां, संघ सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची की सूचना मिलती है। समझ में आ गया कि भाई इसके अंतर्गत दो हमारी 3 सूचियां हैं, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची की सूचना हमें मिलती है 7वीं अनुसूची में। अब है 8वीं,
इसमें भारत की 18 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आपको पता है कि 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब है 9वीं अनुसूची। इसमें भूमि सुधार व अधिग्रहण संबंधी उन अधिनियमों का उल्लेख है जिन्हें इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो उनको अवैध इसलिए नहीं घोषित किया जा सकता क्योंकि उससे क्या होगा, मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। आप 9वीं अनुसूची है, इसको भी ध्यान रख लेना कि 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था और ये भूमि से संबंधित है, भूमि सुधार से। अब है 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल निरोधक विधि का उल्लेख है कि जो बार बार दल बदल करते हैं नेता लोग, तो उसका निरोध करने वाली विधि है ये। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, उस समय यह जोड़ी गई थी 10वीं, क्योंकि पहले तो 8 ही थी, फिर बाद में 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ तो 9वीं अनुसूची जुड़ी जो भूमि सुधार से संबंधित थी। 1985 में जो दूसरा सॉरी 52वां संशोधन हुआ उसमें इसको जोड़ा गया, क्योंकि हमारा संविधान लचीला है, उसमें बार बार चेंजमेंट होता रहता है। फिर है 11वीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची से संबंधित है, तो ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 73वें में 1992 में। इस यहाँ से आपका ये प्रश्न भी बन जाता है कि 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 73वां हुआ था। 1985 में 52वां हुआ था। और 12वीं अनुसूची जो हमारी लास्ट है, यह 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, 73 और 74 दोनों हमारे 1992 में ही हुए थे। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।